स्टूडेंट आज हम करने लगे 4.7। ये भी बहुत इजी है, ठीक है। वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कुछ समझना है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने लगे और क्वेश्चन हमारा ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो तरह से हमारे पास होगा, एक हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 सॉल्व करता हूँ और देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टूडेंट इजी है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49, ठीक है। स्टूडेंट करना क्या है, हमने स्क्वायर रूट लेना। मैं इस पर डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो ले नहीं सकता, ठीक है। हमने इसको बंद करना होगा और बंद करके इसको किसी ना किसी चीज़ का फार्मूला बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको भी किसी चीज़ का फार्मूला बनाते हैं, देखते हैं। हमें पता है हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक 49 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, ये हमारे पास 49 है मल्टीप्लाई बाय 16। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पे कर लेते हैं 784 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है 49 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हमने कोई ऐसा टेबल सोचना है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं, कोई ऐसे दो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लेने के, जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो वी विल गेट 784, बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट और ऐड इट, ठीक है, या तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो हमारे पास ये बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या पड़ा है, बीच में माइनस 56y पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो दो टेबल क्या है हमारे पास, वो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ से आपने डिवाइड करना है, लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यूज से करना। 2, 3, 4 से मत शुरू हो जाना, क्योंकि हमें यहाँ पे 56 बनाना है। तो कॉमन सेंस से यहाँ 56 जो वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज से हमारे पास बन रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं 784 को जो है डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट 28 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास 28 आ जाएगा। तो 28 प्लस 28 मेरे पास क्या होता है 56 होगा, और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 के साथ, स्टूडेंट ये देखिए 28 को मल्टीप्लाई करवाएं 28 के साथ तो 784 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और 28 में जब मैं ऐड करूँगा क्या 28 को, तो हमारे पास 56 बन जाएगा। लेकिन अब इस 28 के साथ हमें y भी लगाना पड़ेगा, इस 28 के साथ हमें y लगाना पड़ेगा, और हमें यहाँ माइनस का साइन चाहिए। तो माइनस के लिए फिर मुझे यहाँ दोनों पे ही माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस हो गया 56 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, हमने इसको क्रैक कर लिया। अब सिंपल हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक ये देखें 16y स्क्वायर एज इट इज़ लिखा यहाँ पे, 49 आपने यहाँ आखिर में लिख दिया, और जो हमारे पास जो रकमें आई है जिसकी वजह से फैक्टराइज हो रहा है उसको हमने बीच में लिख देना है। इसके बाद हमें पता है कि हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं और इस जगह से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन बन रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 4y, अंदर रह जाएगा 4y माइनस, और हमें पता है 4 जो है हमारे पास 7 टाइम क्या होता है 28 होता है। 4 इसमें से क्या था कॉमन आ गया, और इसमें अगर देखो मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास -7 मैं कॉमन ले लूँगा इस जगह से। अब देखो जब -7 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर मेरे पास 4y रह जाएगा और -7 ही तो रह जाएगा। देखो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर भी साइन जो होता है वो उस चीज़ का चेंज हो जाता है। उसकी वजह क्या है, जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाती है, बन जाती है, क्लियर। और मैंने ये भी बताया हुआ जो चीज़ यहाँ पे आती है स्टूडेंट हमने वही चीज़ यहाँ पे बनानी होती है। और ये फैक्टराइजेशन मैंने बहुत इससे भी बारीकी में आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू वाले एक्सरसाइज में समझाया हुआ। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए तो वो पहली 4.12 देख लो तो समझ आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम इस चीज़ को लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसको, क्यों ये दोनों में क्या था कॉमन था, तो एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 4y माइनस 7, ठीक है, ये फैक्टर्स निकल आए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो ये है वही है। हमें पता है अगर मैं कहता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हो रहा है हमारे पास सेम हो रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास 4y माइनस 7 है और इसका क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब मैं इजीली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने क्या लेना, हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं इजीली यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट तो याद रखना, मैं यहाँ फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4y माइनस 7 था, होल स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन भी लगाते होते हैं। अब ये जो 2 है इसकी पावर 1/2 इसके साथ ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फुल एंड फाइनल आ जाएगा प्लस माइनस
4y माइनस 7। स्टूडेंट दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, इसको नोट डाउन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिया, अगेन वही सब कुछ ही करना है हमने, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको दिखे ना थोड़ा सा, तो हम अपनी आसानी के लिए इन सब में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, वेरी गुड, हमारे पास इसमें ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं पहले ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा ताकि हमें आसानी हो। अगर कोई कोफिशिएंट में से भी कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको भी कॉमन ले लेना है। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 25 ए स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा 30 ए, क्योंकि 2 ए तो बाहर चलेगा, और यहाँ पे जस्ट 9 रह जाएगा, ओके। अब हमने वही ए स्क्वायर को बाहर ही रखो और बाकी चीज़ों को हल करने लग जाओ। अब 25 को यहाँ पे स्टूडेंट मैं रफ वर्क साइड पे कर लेता हूँ। देखो 25 को मल्टीप्लाई करवा देना या 9 को मल्टीप्लाई करवा देना ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कराने से, मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, हम ले रहे हैं यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ रहा है 225 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे 225 को यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास 225 आ रहा है, क्लियर। अब हमने कोई ऐसे दो टेबल सोचने हैं कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर क्या है 225 ही आए, लेकिन उन्हीं दो को जब मैं या तो प्लस करवाऊँ या फिर माइनस करवाऊँ तो मेरे पास बीच वाला है, और बीच में क्या पड़ा हुआ है -30 ए पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, 30 ए पड़ा हुआ है। अब वो दो टेबल क्या है वो आप सब मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। लाइक 2 to 5 है ना, इस 2 to 5 को डिफरेंट टेबल्स से आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर ही। अभी मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ 15 के साथ, तो देखो 15 के साथ डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर भी 15 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो कि अगर मैं 15 में 15 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 30 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ 30 के साथ जब माइनस साइन था तो मैंने क्या कहा था कि फिर हम 15 के साथ भी माइनस लगाएंगे और दूसरे 15 के साथ भी माइनस, क्यों माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। और फर्दर ये कि ए चाहिए तो इसके साथ भी ये लगाऊंगा और इसके साथ भी ये लगाऊंगा, तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम इसके अंदर इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 25 ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा मैंने, प्लस ये आखिर में 9 है, 9 भी ऐसे ही लिख दिया हमने, और ये जो इधर हमारे पास आया बीच में ये मैं लिखूंगा 15a माइनस 15a, डन। अब हमने लेना है इसमें से कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट वो 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 भी आ रहा है और साथ a भी आ रहा है, और 5 टाइम 25 होगा और एक a रह जाएगा, और 5 3 टाइम 15 होगा। अब जो चीज़ यहाँ आती है ना, जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा वही यहाँ पे आनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट 3 हमारे पास, सॉरी दोनों में से कॉमन लेना है ना, -3 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और 3 5 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 15, और a आ जाएगा, और 3 टाइम क्या होगा 9 होगा। लेकिन मैंने कहा था अगर बाहर माइनस ले ले तो फिर अंदर वाले का साइन चेंज होता है। उसकी वजह क्या है, अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही बनानी होती है। अगर प्लस ले लोगे तो वापस मल्टीप्लाई करवाओगे तो फिर हमारे पास -9 बनेगा, तो वापस +9 करने के लिए ही हम ऐसे करते हैं। अब क्या करना है, एक दफ़ा हम इन दो टर्म को लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे। ये हमने एक दफ़ा इसको लिख लिया और एक दफ़ा हम जो ये वाली टर्म है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सेम है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का क्या बन जाएगा, इस चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इजीली स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आपने यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट दोनों पे ही है, तो मैं ए पे अलग से भी ले सकता हूँ और ये दूसरी टर्म पे भी अलग से ले सकता हूँ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2 1/2 से कटा, ये 2 1/2 से कटा, मेरे पास ए रह गया और इंटू 5 ये रह गया, ठीक है। और इसको सिंपल अगर आप फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, और साथ प्लस माइनस स्टूडेंट लाजमी डालना है, प्लस माइनस लाजमी डालना है, प्लस माइनस लाजमी डालना है। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। और अब हम करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट, अब हम करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इजी सीन है, आसानी से हो जाता है। इसको करना ये है कि देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है, एक तरह की सेम ही टर्म होती है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने आई थिंक पहले भी किए थे। तो हम लेट कर लेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है हम इसको सिंप्लीफाई फर्स्ट करना है ना, फिर ही तो रूट ले पाएंगे इसका। हम कहेंगे ये चीज़ बराबर है वाई के। अब जिधर ये चीज़ दिख रही है वहाँ पे डायरेक्ट वाई क्या कर दो, पुट कर दो। तो मतलब यहाँ पे भी मैं वाई पुट कर दूंगा, वाई पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, +4। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, वाई पुट कर दूंगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, ये अगर वाई स्क्वायर खुलेगा तो जाहिर सी बात है इस वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर, डन। अच्छा,
अब यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। अब आपने इसका क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। 4 को एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आएगा। कोई ऐसे दो टेबल सोचना है जिसको मल्टीप्लाई कराने से 4 आ जाए, प्लस माइनस कराने से 4y आ जाए। तो हमें पता है कि वो सिंपल 2y प्लस 2y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है y, कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 2। इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमारे पास 2 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 2। अब क्या करना है, एक दफ़ा इसको लिखते हैं और एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ y प्लस 2 और y प्लस 2 दोनों सेम हो गए जिस तरह भी पहले बताया मैंने। तो इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। और स्क्वायर लेने के बाद अब हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख देना आपने स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जब हम टेकिंग स्क्वायर करेंगे इस साइड तो 0 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 प्लस माइनस भी लेना है, ठीक है। ओके, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस माइनस मेरे पास आ जाएगा y प्लस 2। ये मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट नोट डाउन करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीक़ों से आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट ये है कि जिस पे देखो यहाँ पे स्क्वायर आए हुए लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आए हुए, तो आप उस वाली वैल्यू को लो जिस पे स्क्वायर नहीं आए हुए, उसको आप लेट कर लो किसी भी चीज़ के बराबर। तो इस पे नहीं है यानी कि इसकी पावर कम है, आसान लफ्ज़ों में जिसकी पावर कम है उसको आप लेट करो कि वो चीज़ होती है y के बराबर। अब आप इसी चीज़ का हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जो हमने कम लिया होता है ना उसी का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है, बड़ी का नहीं लेना, ये खुद बन जाएगी ये चीज़। अब टेकिंग स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, किसके बराबर है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर? और ये आ गया y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस 1 बाय सॉरी इधर भी स्क्वायर आना था, 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के। स्टूडेंट ये चीज़ यहाँ माइनस हो रही है, उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट, हमें ये पता चल गया कि एक तो हमारे पास ये जो है इस टर्म के क्या है, इक्वल है, एक ये चीज़ है। दूसरा हमारे पास है ये टर्म किसके बराबर है, y के इक्वल है, ठीक है। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को जहाँ ये दिखे वहाँ इसको पुट कर दो, जहाँ ये दिखे वहाँ y को पुट कर दो। तो अब इस सब की जगह हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इस सब की जगह y स्क्वायर प्लस 2 आएगा, इस सब की जगह बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। आपने क्या देना, इनको नाम दे दो कोई भी इक्वेशन का, और ये 8 हो जाएगा। और इस सब की जगह क्या आएगा, इस सब की जगह मेरे पास y आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस 14 ये हमने सिंपल क्या किया, पुट कर दिया। ओके, अब ये दोनों टर्म आपस में हल हो रही है और हल होने के बाद 16 हो जाएगा। पर मैं पहले इस y वाली को लिखूंगा फिर इन दोनों को लिखूंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब स्टूडेंट ये जो चीज़ है ना इसको फैक्टराइज मत करो, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, किस चीज़ का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ना ये क्या हो रहा है, ये a स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a क्या है y है और b क्या है मेरे पास 4 है। तो देखो इस सब को जब करोगे तो वापस ऊपर वाली चीज़ बन रही है। इसका मतलब मैं इस सब को कह सकता हूँ कि जो y माइनस 4 का होल स्क्वायर का ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इस दफ़ा हमें फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा और मैं इधर भी ले लूँ, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 इसके साथ, तो हमारे पास प्लस माइनस y माइनस 4 इक्वल जो भी 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल इस वक्त आंसर आ चुका है। दूसरा जो मेथड है उसमें हम ऐसे करते होते हैं स्टूडेंट, दूसरा अगर आपने करना है आप वो बेशक कर लो। हम इस जगह पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर खुद से एक किस्म का ना यहाँ पे ना फॉर्मूला बना रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह देखो जहाँ a स्क्वायर था प्लस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर था, मैं कहूँगा यहाँ पर कि हम इसको यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ थी a माइनस 1 बाई ये y के बराबर क्या कर देना, पुट कर देना, ठीक है। तो ये तो यहाँ मैंने ये देखो ये 8 लिखा और साथ इस सब की जगह क्या डाल देना, y डाल देना, ये वाला प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ पे ये करना है कि हम यहाँ पे -2 और +2 क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, लाइन के -2 +2। ऑब्वियसली बात ये ख़त्म होगा, हमारी इक्वेशन पे जो था उस पर कोई इफेक्ट, जो एक्सप्रेशन है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और एंड में क्या पड़ा हुआ हमारे पास 14 पड़ा हुआ, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वल, ठीक है, इक्वल 0 ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे हम अगर देखें इस चीज़ को, तो ये वाली टर्म स्टूडेंट ये वाली टर्म मेरे पास एक फार्मूला बना रही है, आपने इस टर्म को फार्मूला बनाना है, ठीक है। उसकी वजह क्या अभी पता चल जाएगा। ये वाली टर्म हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो कि इसका फार्मूला बन रहा है, a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर का क्या बना रहा है हमारे पास यहाँ फार्मूला बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और
पीछे देखो क्या रह गया 2 और 14, 2 और 14 बन के क्या बन जाएगा हमारे पास 16 बन जाएगा, ठीक है। और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा -8, ये जो 8 था 8y आ जाएगा। अब हमें पता है इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये फार्मूला बन गया। प्लस का फार्मूला नहीं बनाना, अगर प्लस का फार्मूला बना देते तो हमने ऑलरेडी जो लेट किया हुआ था वो तो हमने a-1/a लेट किया हुआ है ना। अगर प्लस का बनाओगे तो वो उस तरह हमने कुछ लेट नहीं किया होगा, ठीक है। तो हमने कोशिश करना ही माइनस वाला बनाना है यहाँ पे। अब अगेन ये सब किसके बराबर है, ये अगेन हमने कहा है y के बराबर, तो यहाँ y आ जाएगा, ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, -8y हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब ये टर्म देखो ये सिमिलर हो गया, बाकी आगे सारा सीन पार्ट वही कर देना है। डन स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेल स्टूडेंट, हमने इस तरह क्वेश्चन पहले भी कुछ एक्सरसाइजेस में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अब हमने आपस में उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना होता है जिनको जब हम प्लस कर रहे हो तो हमारे पास सेम टर्म्स बनना ज़रूरी है। जैसे कि देखो 4 और 2 को ऐड करूँगा ये 6 होगा, आपने इस टर्म को देखना होता है। और 8 और 6 को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 6 नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास बन जाएगा 14। हमने कोई ऐसे दो लेने जब उनके इन लास्ट टर्म को जब हम कांस्टेंट जो टर्म्स उनको प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास सेम चीज़ है। अब वो कैसे हो सकता है, देखो हम अगर इन दो को करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 8 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। तो हमने इसको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। इसकी वजह क्यों ऐसी हुई है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं a+2 रीअरेंज किया, आपने ऊपर लिखना है रीअरेंज, और ये रीअरेंज हमने कर लिया, ठीक है। +4 और ये हो गया a+6 और ये आ गया +16। डन स्टूडेंट, ओके। अब मल्टीप्लाई कराना है इस टर्म को आपस में, इस टर्म को आपस में। ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a² बनेगा, ये a 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8a बनेगा, ये +2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a बनेगा, ये +2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 16। डन स्टूडेंट, a के साथ मल्टीप्लाई होगा a², a 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6a, 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा, और एंड में ये रह गया हमारे पास। डन स्टूडेंट, मज़ीद अब देखते हैं सॉल्व करने से क्या आ रहा है। ये हो जाएगा मेरे पास, देखो स्टूडेंट a² और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये हो जाएगा 10a और ये +16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास यहाँ पे 10 हो रहा है, ये 10a हो जाएगा और +24 हो जाएगा और +16 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, सिमिलर होगी। वो जो शुरू में मैंने आपको 10 कहा था, इससे फ़ायदा बस यही होना होता है कि एंड में हमारे पास ये सिमिलर टर्म्स आ जाती है, और अब हम कहेंगे लेट a² + 10a इज इक्वल है y के। अब जहाँ जहाँ ये चीज़ दिख रही है वहाँ मैं y पुट कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा y +16 इस पूरी टर्म की जगह, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y +24 और y पड़ा हुआ है 16। अब हम इस y को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा y², ये y 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24y। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है सेकंड टर्म को, 16 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 16y, 16 को 24 के साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ स्टूडेंट, और मेरे पास आ रहा है 384 और बाहर पड़ा हुआ +16। क्लियर, ओके। ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। y² एज इट इज़ हो गया, इन दोनों को हम ऐड करा लेते हैं, और ऐड करने के बाद आ जाएगा 40y, यस। और इन दोनों को अगर हम ऐड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। डन स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमने फैक्टराइज करना है। कोई ऐसे दो हमने अब टेबल सोचने हैं, ठीक है, कि जब मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पे इस वक्त। और मुझे ये भी देख लेने दीजिए कि ये किसी का फार्मूला तो नहीं बन रहा, ठीक है। अगर तो फार्मूला बनेगा तो हम पहले इसको फार्मूला ही बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक ये फार्मूला बन सकता है। यहाँ पे देखो ज़रा, ये सब क्या है मेरे पास, ये a² हो गया प्लस ये जो है 400, ये 20 का स्क्वायर बन सकता है, तो a² भी हो गया, b² हो गया, +2a × b और प्लस जो था वो आगे आ जाएगा, ये जो b² था हमारे पास। अब a मेरे पास क्या था, y था स्टूडेंट। डन, ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट, जो ये कॉल आ गई थी, सॉरी। ये जो a था मेरे पास क्या है, y है, और b मेरे पास क्या है स्टूडेंट 20 है, तो ये मैं 20 डाल दिया। देखो ना, अब इसको 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 40 ही बन रहा है, मतलब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। a + b के होल स्क्वायर का क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ पे फार्मूला बन गया। डन स्टूडेंट, अब क्या कर सकते हैं हम, इजीली इस पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो प्लस माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, और आपने ऊपर लिख देना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड।
अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस वाई प्लस 20 आ गया मेरे पास। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो y है जो हमने शुरू में लिया था ना, वो वही वापस इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। वो किसके बराबर था, देखो y इस सब के बराबर था, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू गेन क्या कर रहा हूँ, पुट कर दी मैंने, और प्लस 20 आ जाएगा। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, नोट डाउन करें इसे। स्टूडेंट अब जो हम जितने भी क्वेश्चन इससे आगे ऑनवर्ड 6 से आगे जितने भी ऑनवर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें वो बोल रहा है कि हमने स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन फैक्टराइजेशन के साथ नहीं लेना, बल्कि डिवीजन मेथड करो और उसके बाद क्या करो, एंड में जो है उसको क्या कर दो, उसको हमने क्या कर देना, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या होगा उसको भी देख लेते, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, 1 बाय 1 मैं आपको सारे स्टेप समझा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लिया है, होपफुली ये आपको विजिबल होगा। सिंपल आपने ऐसे करना है डिवीजन मेथड में स्टूडेंट, कि हम इस टर्म को ना, ये हमने ऐसे लिखा। फर्स्ट ये देखना आपने एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर ये पावर्स जो है हमारे पास बड़ी से छोटी की तरफ नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज देम। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपने अरेंज करना है हाई पावर से हमने लो की तरफ। अभी ये फिलहाल अरेंज है तो ओके सीन है। अब इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, डिवीजन मेथड हम सीखते हैं कैसे करना है हमने इसको, डिवीजन मेथड। ये पूरी टर्म आप यहाँ पे लिखे पहले, ओके। अब हमने देखना है, अब आप खुद बताओ, अब हमने ना ऐसा करना है, बस एक चीज़ याद रखो कि हमने जब भी इसको ख़त्म कराना है ना, अब आप ऐसे नहीं कहोगे यार x4 को अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे, अब ज़ाहिर हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, कुछ टर्म तो दी नहीं हुई। अब x4 को अगर हम 1 के साथ, x पावर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x पावर 4 तो आ जाएगा। और आप यहाँ पे कहोगे हम x पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x पावर 4 आ जाएगा, पहली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। पर हमने ऐसे नहीं करना, तो ये सारी ही एक एक करके हम सब कोई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसा सीन पार्ट नहीं करना हमने। ठीक है, हमने ये करना है स्टूडेंट, देखिएगा ज़रा, जो टर्म आप यहाँ पे ले रहे हो ना मल्टीप्लाई कराने के लिए, जिस पावर के साथ लोगे, आपने उसको मल्टीप्लाई भी उसी पावर के साथ कराना है। ठीक है, यानी कि अगर आप x स्क्वायर ले रहे हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई भी x स्क्वायर के साथ कराना होगा। इस सिचुएशन में अगर आप x4 लोगे तो आपने x4 को मल्टीप्लाई भी x4 के साथ ही करवाना है, वो तो फिर x पावर 8 बन जाएगा। तो आप यहाँ जो चीज़ लोगे आपने मल्टीप्लाई भी सेम पावर और सेम चीज़ के साथ ही करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं किसकी तरफ जाऊँगा, मैं कहूँगा x स्क्वायर जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट किसके साथ, x स्क्वायर के साथ ही। ठीक है, तो हमें पता है बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इनकी पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होने के बाद x पावर 4 आ जाएगा। एग्री। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, बस मैं इतनी लाइन लगाऊंगा क्योंकि आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन चेंज होंगे, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट होगी। अब क्या करना है नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म में ये करना है, अब ये टर्म और ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इन दोनों को हमने अब ऐड कर देना होगा। जो भी यहाँ टर्म आएगी उसको ऐड करके नीचे लिखना है। तो x स्क्वायर में जब प्लस होगा x स्क्वायर, तो अब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और x के ऊपर स्क्वायर ही आएगा। पावर मत ऐड कर देना, पावर जब मल्टीप्लाई करते तब ऐड होती है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आ गया 2x स्क्वायर आ गया। क्लियर। अच्छा, अब ये जो 2x स्क्वायर आया है स्टूडेंट हमारे पास, अब हमने फर्दर जो है इसके साथ ही जो है गेम खेल ली है। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ 2x स्क्वायर को, कि मेरे पास 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि हम इसको 2 3 टाइम क्या होता है 8 तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ, ये आ गया 8, लेकिन x स्क्वायर आएगा, एक x की भी कमी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x भी लेंगे। ठीक है, तो 4 आना था, मैं क्या कर रहा हूँ, ओके 4 2 टाइम क्या हो रहा है 8 हो रहा है, और 7 अब x जो होगा ये x स्क्वायर था और एक x ये हो जाएगा, तो x क्यूब बन रहा है, और हमें x क्यूब भी तो चाहिए था। लेकिन कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। जो चीज़ आपने यहाँ ली है इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए, वही चीज़ आपने ऊपर भी लिखनी होगी। लाइक ये अगर यहाँ लिया है तो ये आपने यहाँ पे भी इसको लिखना होगा विद साइन। अगर इसके साथ माइनस साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी माइनस आना था, अगर इसके साथ प्लस ले रहे हैं तो यहाँ इसके साथ भी प्लस आएगा। अब इसको हम फर्दर भी क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। लाइक 4 टाइम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये टर्म प्लस 4x, यानी कि 2x तो यहीं पे था, और साथ क्या आ जाएगा प्लस 4x। ये प्लस जो था प्लस 4x में यहाँ लिखूंगा। क्लियर। और हमने प्लस 4x ही मल्टीप्लाई करवाया, उस 4x को मैं ऊपर यहाँ पे भी लिखूंगा, और जो आया है यू मल्टीप्लाई कराने से जो नीचे टर्म आई है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसके नीचे फिर लिख लेंगे। ठीक है,
ओके, ये हमेशा से मुझे तंग करता है पेन। अच्छा, इसको पहले हम नीचे उतारते हैं स्टूडेंट। ये जो टर्म है हमारे पास 8x³ प्लस 20x²। हम बारी सब भी उतार सकते हो और यूँ थोड़ा थोड़ा करके भी उतार सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब जो आया मल्टीप्लाई करने से वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्या आया, 8x³ प्लस 16x²। डन स्टूडेंट, साइन चेंज होंगे, ये प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, ये टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x² आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपने इसी पे फोकस करना है कि मैंने इसको ख़त्म करना है। अब फर्दर जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो लास्ट जो भी मेरे पास टर्म, देखो पहले हमारे पास क्या आया हुआ था, 2x² आया हुआ था, ठीक है। अब की बार जो देखो x² में x² ऐड हुआ तो क्या आ गया था, 2x²। फिर जिस चीज़ के साथ मैंने कहा मल्टीप्लाई करवाना है उसको ऊपर भी क्या करवा देना, ऊपर वाले टर्म के साथ ऐड करवा देना। अब ये चीज़ आ गई है। अब दोबारा जब ये चीज़ आ गई है फुल एंड फाइनल, अब इसमें हम जो लास्ट वाली टर्म है, ये वाली नहीं, जो लास्ट वाली टर्म है उसको आपने ऐड करवाना है। मतलब कि 2x² प्लस 4x, ठीक है। इसमें हमने अब क्या ऐड करवाना है, इसमें हमने इसी का ही जो लास्ट में करवाया उसी को हम ऐड करवाएंगे, जो कि क्या था, 4 था। तो इसमें हम 4x को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है ये तो इसमें ऐड नहीं हो सकता, सेम सिमिलर बेस ऐड होती है, ये इसी तरह आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे आपने नई टर्म जो स्टूडेंट यहाँ पे लिखनी है ना, वो क्या लिखनी है, वो 2x² प्लस 8x लिखनी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, अच्छा। अब इस चीज़ को, अभी नई चीज़ आ गई है, अब इसको कंसीडर करते हुए हमने इस 4x को या जो भी आगे टर्म है उसको ख़त्म करना है। अब मुझे बताओ, ये टर्म आ चुकी है इस वक्त, देखो ना, इसी को अब आगे लेके कैरी करूँगा। अच्छा, अब इस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 4 आ जाए, तो आप कहोगे जस्ट 2 के साथ। तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, ये लो जी, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 1 ले लेता, 2 ही लेना है। ओके, ये हमने ले लिया 2। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, x² आ जाएगा, वेरी गुड। 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 16 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या कहा था, जिस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको ऊपर उसके साथ क्या करवाना है, ऐड भी करवा देना होता है उस चीज़ के साथ। तो यहाँ पे +2 क्या होगा, ऐड भी होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, +2 यहाँ पे ऐड करवाया और जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया वो +2 था, उसको +2 को ऊपर भी लिखा। और जो फाइनल फुल एंड फाइनल फिगर आई 2 टाइम क्या करेंगे, 4 भी करेंगे। इस पूरी टर्म को हम इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ स्टूडेंट, तो इस पर फोकस रखना। आगे वाले मैं थोड़ा सा स्पीड अप से करवाऊँगा। अब ये इस तरह आ गया मेरे पास और ये इस तरह आ गया, ऊपर से उतार ली चीज़ें और नीचे भी हमारे पास यही सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आया, 4x² आया स्टूडेंट हमारे पास, प्लस 16x आया, प्लस 4 आया। सबके साइन क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस, प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सारा क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने स्क्वायर रूट जो लेना था वो अब किस चीज़ का लेंगे, ठीक है। तो जो हमने स्क्वायर रूट लेना होगा स्टूडेंट, वो हम ये जो ऊपर आपको टर्म दिख रही है, ये वाली टर्म स्टूडेंट, ये वाली, ठीक है, इस चीज़ को हम उसके इक्वल लिखेंगे और हम फिर क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट। यानी कि हम कहेंगे कि इस टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो इस चीज़ के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब ऐसे देखो स्टूडेंट, हम कहेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। आपने पूरी टर्म लिखना है कि जो x⁴ है प्लस 8x³ है प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4 का अगर हम क्या लें, स्क्वायर रूट लें बाय डिवीजन मेथड, वो इक्वल होगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है, प्लस माइनस। यानी कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस बराबर होगा जो ऊपर वाली चीज़ आई हुई है, जो कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है ऊपर हमारे पास क्वोशंट में, x² प्लस 4x प्लस 2। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। स्टूडेंट मैंने एक स्टेप बहुत बारीकी से समझाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से मैं स्पीड अप करूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे और क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी बिल्कुल अरेंज करके दिया हुआ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इस टर्म को कहाँ लिख लिया, अंदर लिख लिया। और अब अगेन यहाँ पे x⁴ है, ठीक है। तो x⁴ यानी कि x² अगर मैं लूँगा तो मैं इसको उसी के ही साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं x² को x² के साथ ही क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई, और मेरे पास आंसर आ जाएगा x⁴। क्लियर। तो यहाँ मैंने लिखा x², इसको मल्टीप्लाई करवाया x² और आंसर आ गया मेरे पास x⁴, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ओके डन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगी। नेक्स्ट में क्या करना है, हौसला, इन दो जो भी यहाँ टर्म आई तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो x² में जब x² ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²,
ठीक है, क्या आ गया 2x²। अब इस 2x² को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 10 आएगा। तो आप कहोगे इसको हम 5 के साथ तो करवाएंगे, 5 2 टाइम 10 होगा, लेकिन साथ साथ क्या करना है स्टूडेंट, हमने साथ साथ हमें यहाँ एक x की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब मैंने कहा था जिस चीज़ के साथ, जिस तरह यहाँ x² था उसको x² के साथ ही करवाया था, तो अगर मैं 5x लूँगा तो 5x यहाँ पे भी लिखूँगा और ऊपर ऐड भी करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि इस टर्म में मुझे ऐड करवाना पड़ेगा, क्या 5x मैंने यहाँ पे ऐड भी करवाना पड़ेगा, और जिसके साथ अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूँ 5x के साथ, वो टर्म ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और आपने जस्ट फोकस करना है पहली टर्म पे कि उसको मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, बाकी खुद होने लग जाएगा। अब 5 2 टाइम क्या हो जाएगा 10x², 5 5 टाइम 25 और साथ x² आ जाएगा, क्लियर। अब इस टर्म को हम यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं, पहले इसको उतारते हैं हम नीचे। क्या है मेरे पास स्टूडेंट, देखें 10x³ प्लस 31x², ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ आई है वो ये आई है मेरे पास 10x³ सॉरी मैंने क्यूब क्यों नहीं डाला यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, क्यूब आना था यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 25x², ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में ये कैंसिल हो गया, गुड। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद यहाँ पे 6x² आ जाएगा, ठीक है, साइन बड़ी रकम का, और प्लस 30x और प्लस 9 हमारे पास रह गया। अब क्या करना था स्टूडेंट, अब ये जिस तरह x² में x² ऐड हुआ, ठीक है, तो हमारे पास 2x² आ गया। अब 2x² प्लस 5x में वही दोबारा लास्ट टर्म ऐड होगी, अगेन रिपीट 2x² प्लस 5x में जो लास्ट टर्म होती है वो हमने ऐड भी करानी होती है, ठीक है। तो इसमें अगर 5x ऐड करवाऊंगा तो जस्ट ये दोनों टर्म के आपस में ऐड हो सकती है, तो 2x², 5 और 5 10 हो जाएगा, 10x आ जाएगा। पावर ऐड मत कर देना, एडिशन में नहीं होती। तो अब इस टर्म को हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 10x, क्लियर। अब यही जो टर्म आ चुकी है, हमने ज़ाहिर आगे फर्दर इसी के साथ सॉल्व करना है। अब आप जब फोकस करो मैं 6 कैसे ला सकता हूँ, तो आप कहोगे हम 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 3 2 टाइम क्या होगा हमारे पास 6 होगा, x² आ जाएगा, गुड। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 30x हो जाएगा, गुड। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब भी हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाली टर्म को उसके साथ प्लस भी तो करवाना है, तो यहाँ पे हम इसको +3 भी करवाएंगे, और जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +3 वो ऊपर भी आ जाएगा, और 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, ये 9 आ गया। अब ये पूरी टर्म को स्टूडेंट हम इसके नीचे लिख लेंगे 6x² प्लस 30x प्लस 9। स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे, और हमें पता है जब ये साइन यहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब हम कहेंगे ठीक है, हम ये लिख लेंगे कि जो हमारे पास अंडर रूट है किसका, x⁴ प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9 वो इक्वल होता है ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन में पड़ा होता है, प्लस माइनस x² माइनस प्लस 5x प्लस 3। स्टूडेंट दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर, होपफुली समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें थी वो अरेंज करके नहीं दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और रीअरेंज जब हमने इसको कर लिया तो अब आप देख सकते हो कि मैंने रीअरेंज किस तरतीब में किया हुआ है। आपने इसको रीअरेंज इस तरह करना है कि देखो पहले a पावर क्या थी हमारे पास 4, फिर वो रिड्यूस हुई a पावर कितनी हुई 3, हाई से लो की तरफ जाना, फिर a कितना हुआ है, a जो है स्क्वायर हुआ, फिर जस्ट a हुआ। ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ b तो क्यूब हो गया सर और आपने इसको यहाँ पे क्यूब को पहले लिखना चाहिए था और इसके बाद में नहीं। हमें a को लेके चल रहा हूँ कि a की पावर कम होती, जब a पूरा ख़त्म हो गया पावर 1 तक आ गया, फिर आप देख रहे हो कि मैंने b का हाईएस्ट को ही कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट अब आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज कर देना, ठीक है। अब रीअरेंज हो गया, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ईजी सीन है, देखते जाओ। हम a स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे a स्क्वायर के साथ तो आंसर क्या आएगा, a पावर 4, क्लियर। और ये मैं बस इतनी लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। और साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, ये टर्म क्या होगी, कैंसिल। अब क्या था, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके क्या आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एग्री। अब 2a स्क्वायर को क्या करना था फर्दर स्टूडेंट हमने कि देखो ये 2a स्क्वायर लिखा मैंने। अब हमने यहाँ क्या बनाना है, नेक्स्ट टर्म पे फोकस रखो, बिल्कुल यहाँ पे नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 2 लिखूँगा, ओके। 2 टाइम तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ a क्यूब है, यहाँ तो मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा, तो मुझे एक a भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, a क्यूब भी आ गया। लेकिन साथ मुझे b भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे b के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये चीज़ मेरे पास बन सकती है। लेकिन मैंने कहा था जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे वो चीज़ हमने ऊपर क्या करवानी होती है, प्लस भी करवानी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ प्लस भी करना है।
तो यहाँ पे मैं देखो इसको लिखा मैंने, प्लस भी करवाया और इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, वो चीज़ ऊपर लिखी, ठीक है। अब इसको उतार लेते हैं, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखते जाओ। मेरे पास आ रहा है 4a क्यूब आया यहाँ पे मेरे पास, और साथ b आ रहा है प्लस 18a स्क्वेयर और b स्क्वेयर। डन स्टूडेंट। अच्छा, अब जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी तो करना है, जो रह गया 4 टाइम 2 टाइम 4 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, a स्क्वेयर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करवा रहे और साथ b स्क्वेयर हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म को जो हमारे पास आई है इसको मैं इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a क्यूब प्लस 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब सिंपल इसको क्या कर देना है, माइनस करना है, मतलब साइन चेंज, ये किया साइन चेंज, ये किया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 14, ठीक है। 14 क्योंकि 4 माइनस होगा, 18 में से 14 आ गया। क्लियर, साइन बड़ी रकम का 18 का ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्या करना था, ये जो पूरी टर्म है इसमें ऐड कराना होता है जो लास्ट वाला है, ठीक है। यानी कि 2a स्क्वेयर प्लस 2ab में हमने ऐड करवाना है जो लास्ट वाला होता है, यानी कि इसमें ऐड करवाएंगे 2ab ही। तो इसके साथ तो कुछ नीचे नहीं पड़ा हुआ है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं ऐड होती पावर्स जब हम एडिशन करते हैं। तो अब इस टर्म को मैं यहाँ लिखने लगा हूँ स्टूडेंट के 2a स्क्वेयर प्लस 4ab के साथ हम इसको फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अच्छा, अब जो बाकी टर्म है उसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, लाइक 28ab क्यूब बचा है और 49b पावर 4 बचा है, इसको भी हम उतार लेते हैं, ठीक है। डन स्टूडेंट। अच्छा ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2a स्क्वेयर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, देखो 2a स्क्वेयर है प्लस 4ab। आपने जस्ट फर्स्ट पे फोकस करना है कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं, हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं अगर स्टूडेंट, तो 7 2 टाइम 14 होगा और a स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन हमें साथ b स्क्वेयर भी चाहिए, तो 7 को b स्क्वेयर भी साथ लगा दूंगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वेयर आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 4 टाइम 28 हो जाएगा, साथ a आएगा और b यहाँ 2 पड़े और एक ऊपर पड़ा है, b क्यूब हो जाएगा। और मैंने कहा था जिसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके साथ हमने इसको प्लस भी तो करवाना होता है, ठीक है। ऊपर प्लस करवाएंगे लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, तो 7 टाइम 49 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, b पावर 4 हो जाएगी। अब ये जो पूरी टर्म आई है यही टर्म आ रही है हमारे पास। मैं इस टर्म को यहाँ लिख लेता हूँ, 14a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 28ab क्यूब प्लस 49b पावर 4। स्टूडेंट जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे और इस सब के सब क्या होगा, कैंसिल होगा। जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया लास्ट टाइम वो यहाँ पे ऐड भी करवाना है, और जहाँ मल्टीप्लाई करवाना है वो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 7b स्क्वेयर। अब हमने क्या देना है, सो इस चीज़ का जो अंडर रूट है वो हमारे पास इसके बराबर है। तो दिस इज़ आवर फुल एंड फाइनल आंसर। डन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास अरेंज ही पड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको आप सॉल्व करते उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो जस्ट x देता था, अब साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ दूसरे क्या दे दिया, कोफिशिएंट दे दिया, 4 भी दे दिया, ठीक है। तो x स्क्वेयर के साथ अब जस्ट नहीं कराएंगे, x स्क्वेयर को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा x स्क्वेयर के साथ तो वो तो मेरे पास x4 आ जाएगा, लेकिन मुझे साथ 4 भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसे भी नहीं करोगे, ऊपर 1 लोगे नीचे 4 नहीं। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लोगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ मैं कहूँगा 2x स्क्वेयर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वेयर के साथ, सो वी विल गेट 4x पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। ओके डन। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अब इन दोनों को हमने ऐड करवाना होता है। ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4x पावर 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब 4x पावर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, 12 आएगा तो आप कहेंगे 3। ओके 12 तो आ गया, लेकिन एक x की कमी भी है तो यहाँ मैं x भी लगाऊंगा, तो अब कितना हो जाएगा, ये x क्यूब। लेकिन जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके साथ हम ऊपर भी इसको ऐड करवा के दोबारा से नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 टाइम 9 हो जाएगा और 9x स्क्वेयर आ जाएगा। अब किसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, 3x के साथ, तो वो मैं यहाँ पे ऐड पे भी लिख देता हूँ, और यही मल्टीप्लाई हुआ, जो मल्टीप्लाई होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं। अब जो यहाँ टर्म आ रही है इसको हम उतारते हैं पहले, लाइक 12x क्यूब था प्लस 29x स्क्वेयर है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त आ गया 12x क्यूब और साथ आ रहा है प्लस 9x स्क्वेयर। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ चुका है माइनस। अगर मैं इसका प्लस साइन चेंज करूँगा माइनस में, तो ऐड हो रहा है। अब क्या करें,
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जब भी यहाँ पे माइनस आ रहा हो ऊपर जो टर्म है, ठीक है, तो आपने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर मैं साथ माइनस साइन लगा देना तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे भी इसके साथ क्या करवा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, और ऊपर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया उसके साथ भी क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी आ जाएगा माइनस, ठीक है, वजह बता दी मैंने। साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस हुआ। अब आगे फर्दर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, ये 38 हो जाएगा और साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? जो मजीद टर्म रहेगी उसको हम नीचे उतारते हैं, ये रह गया हमारे पास और 25 रह गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, इस साइड पे मैंने क्या कहा था, इस टर्म में जो लास्ट टर्म होती है वो ऐड करानी है, लाइक इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट, और इधर भी स्टूडेंट माइनस, ठीक है। ओ ये सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर दी मैंने। अगर यहाँ -3 होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ही होना था, ठीक है। दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी, आई अपोलोजाइज। यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 रह जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे 20 रह जाएगा, 20, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 4x² -3x में अब ऐड कराना है -3x ही। मैंने क्या कहा था, उसी साइन के साथ हम ऐड करवाते हैं, तो ये तो एज इट इज उतर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा और 6x आ जाएगा। तो अब जो नई टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4x² - 6x। अब इसको 4x² - 6x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 20 आ जाए। आप फर्स्ट चीज़ों को फोकस करें, तो 4 को हम अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी विल इजीली गेट व्हाट, 5 4 टाइम 20, साथ x पावर 2 आ जाएगा और 6 5 टाइम 30 x आ जाएगा। लेकिन जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाली टर्म के साथ, उसको हम ऐड भी करवाएंगे और ऐड करवाते हुए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि 25 आ जाएगा। अब ये पूरी टर्म को स्टूडेंट मैं इसके नीचे लिखता हूँ, इनके हमने इसको +5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ ऐड करवा दूंगा और ऊपर इंडिकेट हो रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा 20x² - 30x + 25। अब साइन जब चेंज होंगे, ये प्लस था, माइनस हुआ, माइनस हुआ, प्लस प्लस माइनस, सारी टर्म्स कैंसिल होगी। अब आपने एंड में लिख देना कि इस चीज़ का जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट वो इसके बराबर है, इसके, तो ये हमारे पास, और साथ क्या डालना है, प्लस माइनस भी डालना है। ठीक है स्टूडेंट, डन स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब ये पार्ट भी इजी है, कोई चिल सीन है, लेकिन ये हमारे पास बुक में जो था स्टूडेंट, ये आगे पीछे करके आपको दिख रहा होगा, ये टर्म्स दी हुई थी, इसको रीअरेंज करना है, हाई से लो की तरफ जाना है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था। मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया इस टर्म को, और हम इसको सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं। x पावर 4 है, किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x4 आ जाएगा स्टूडेंट। और लाइन लगाता हूँ मैं, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास, हमें पता है क्या होगा, इन दोनों को ऐड कराएंगे, ऐड कराने से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x² आ जाएगा। अब 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, तो -10x³ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको करवा दूंगा। यहाँ देखिए 2x² को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 5 के साथ, साथ x भी लेना पड़ेगा क्यूब बनाने के लिए, लेकिन अगर इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, साथ ही मुझे इसको इसके साथ ऐड भी करवाना होगा। तो 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, x³ हो जाएगा और ये आ जाएगा 25x² आ जाएगा। अब ये टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, +5x इधर भी लिखना है, +5x इधर भी लिख देना है, और ये मेरे पास देखो, और फिर अगेन सॉरी मैंने नहीं देखा स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या आया हुआ है, माइनस आया हुआ है। तो फिर वही जिस तरह लास्ट टाइम में हो गया था, जब भी माइनस में आएगा तो आपने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है वो भी माइनस का ही लेना है, और इधर भी फिर क्या लेंगे, ऊपर भी माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिया और यहाँ पे भी माइनस ले लूँगा मैं। अब ये टर्म मेरे पास आ जाएगी, पहले इसको मैं उतार लेता हूँ, जो मेरे पास पड़ा हुआ है -10x³ है + 27x² है। डन स्टूडेंट। अच्छा, हम इस टर्म को जो आई है मेरे पास, इसको यहाँ लिखता हूँ, -10x³ + 25x²। डन स्टूडेंट, ओके। साइन चेंज होंगे यहाँ पे, बिल्कुल होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा। वेरी गुड, 2x² आ जाएगा। ऊपर जो टर्म्स रहेगी उनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे उतार ली मैंने। ओके स्टूडेंट, डन। अच्छा, मज़ीद देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 1। अब मैंने कहा था इस टर्म में -5x क्या कर देते होते, ऐड कर देते। लाइक इस टर्म के अंदर हम -5 को ही क्या करवाएंगे, अब ऐड करवा रहे स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ऐड करवाना है। तो ये तो एज इट इज़ का कोई जोड़ा नहीं, सीधा आ जाएगा, इनकी बेस सेम है, तो पावर जो कोफिशिएंट्स है वो ऐड होके ये बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 2x² - 10x हो गया।
अब 2x² माइनस 10x जो आ चुका है, अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट 2 बनेगा, तो आप कहोगे 1 के साथ। अगर 1 के साथ मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ऊपर इसके साथ 1 के साथ ऐड भी करवाना पड़ेगा और यही टर्म मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, इस पर फोकस रखो, ये जो यहाँ से नीचे कर रहा हूँ 2x² माइनस 10x प्लस 1। अब इस पूरी टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मेरे पास आ गई है 2x² माइनस 10x प्लस 1। किस तरह आई है, +1 +1। ठीक है, तो ये जब साइन चेंज होंगे स्टूडेंट इन सब के, तो ये मेरे पास कैंसिल, ये फुल एंड फाइनल आंसर आ रहा है। इसके आपने प्लस माइनस लगाना है और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। डन स्टूडेंट, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन से आपने परेशान नहीं होना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बुक में ये जो था आगे पीछे करके दिया हुआ था, मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। रीअरेंज कैसे करना, उसी तरह सबसे पहले हाई पावर आएगी, फिर उससे लो पावर आएगी, फिर कांस्टेंट आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहले किसको लिखना है, बहुत सिंपल है। देखो -4 है, डिवाइड हो रहा है मेरे पास x² के साथ। ये x² को हम ऊपर भी लेके जाके लिख सकते हैं इस तरह करके, इसकी पावर -2 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस टर्म को ऊपर जाके लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई x⁴ को, तो ये मेरे पास x माइनस पावर 4 हो जाएगी। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमें पता है नंबर लाइन में इस साइड पे क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं। -1 हुआ, ये -2 हुआ, -3 और -4। तो कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है -4 से। दैट्स वाई हमने -2 बड़ी वैल्यू को ही, बड़ी जो है उसको पहले लिखा पावर को, फिर हमने छोटी पावर को आगे लिखा है। तो इस तरह करके आपने इसको अरेंज कर लेना है। अब फर्स्ट टर्म को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास x पावर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, लाइन लगाते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। एक और एक इसको जमा करेंगे, 2x² हो जाएगा। अब 2x² को, और यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट प्लस है, यहाँ मैं प्लस डालता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 2x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आ जाए, मुझे 4 चाहिए ना। नीचे अगर मैं इसको उतारूँ 4x² प्लस 2 है मेरे पास, तो आप कहोगे कि इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको ऊपर ऐड भी तो करवाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 4 हो जाएगा। अब इस टर्म को ये जो +2 किया इधर लिखता हूँ, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया वो भी +2 था, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, और जो मेरे पास टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 4x² प्लस 4। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर मैं देखूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ओके। बाकी टर्म को हम उसी तरह क्या कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। इसको भी मैंने उतार लिया स्टूडेंट्स, और इसको भी मैंने उतार लिया। अब परेशान नहीं होना कि बाकी टर्म कैसे करेंगे, आप सिर्फ इस पर फोकस करो कि मैंने इसको कैसे ख़त्म करना है। ये बाकी खुद ब खुद ही हो जाएगा। और इसके ज़रिए पहले तो ये करना है कि 2x² प्लस 2 में ये 2 क्या कराना होता है, ऐड करवाना होता है, तो ही हम नीचे नई टर्म लिखते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2x², 2 ऐड होगा इस पूरी टर्म में स्टूडेंट, तो हमारे पास +4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि 2x² प्लस 4 है। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 आ जाएगा। हमने ज़ाहिर सी बात है इस पहली चीज़ को पे फोकस करना है। तो ये मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, ये मैंने जूम किया इसको। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाए कि मेरे पास -2 आए, ताकि मैं -2 को ख़त्म कर सकूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो गौर से देखना है यहाँ पे, हम अगर इस टर्म को 1 डिवाइड करवा दे x² के साथ, क्योंकि हमें यहाँ x² नहीं चाहिए, हमें यहाँ x² नहीं चाहिए। और कोशिश यहाँ पे जब भी आएगा तो आपने ऐसे ही करना है। यहाँ जो लो पावर पड़ी हुई है ना, नीचे में लो पावर, वैसे तो लो पावर देखी जाए तो -4 है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाइज देखूँ जाऊँ तो -2 जो है वो इस वक्त क्या है, लो पावर में। अगर पॉजिटिव 2 के सेंस में मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपने कोशिश करनी जो लो पावर है ना, वो उसी के साथ इस फर्स्ट टर्म को ना कैंसिल करवाएं। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, ये x² कट जाएगा और मेरे पास 2 आ जाएगा। लेकिन एक और मसला यहाँ पे ये कि यहाँ -2 आया हुआ है। जब -2 आया होता है तो मैं क्या कहता हूँ कि हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके साथ साइन क्या लेना है, माइनस का। तो हम इसको -1/x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखो ये कट गया, और जब +2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। क्लियर, तो असल में अगर मैं ये लिखूँ 2x² प्लस 4, ये मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को मैं, 1 डिवाइडेड बाय x² के साथ। तो ये टर्म जब इसके साथ हुई तो मेरे पास आंसर क्या आया, अभी आपके सामने -2 आया। अब यही टर्म इस 4 के साथ भी होगी, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके साथ हम इसको यहाँ पे ऐड भी करवा देते हैं, लेकिन इसके साथ आपके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी मैं माइनस का साइन लूँगा। अब 4 के साथ इस टर्म को करवा देते। देखो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/x² के साथ। अब कुछ भी नहीं कट रहा, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x²। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको इसके साथ करवाएंगे, उसको भी यहाँ मैं कर लेता हूँ साइड पे। 1 डिवाइडेड बाई x² को हमने मल्टीप्लाई कराना है 1 डिवाइडेड बाई x² के साथ।
तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और 1 टाइम 1 और नीचे x⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया +1 डिवाइडेड बाई x⁴। अब ये जो आ गया मेरे पास फुल एंड फाइनल यहाँ पे स्टूडेंट फिगर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाली -2 ये लिखा मैंने, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई x⁴ लिखा, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस हुआ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। और जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था वो यहाँ पे भी हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ क्यों, यहाँ उसको हम ऐड करवाते हैं और जिसको मल्टीप्लाई ऊपर करके यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब आपने इसका प्लस माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और हम कहेंगे क्योंकि इसका जो अंडर रूट है वो इसके बराबर है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। होपफुली स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास अरेंज ही पड़ा हुआ है और इसको हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, a² आ जाएगा, और फिर हम इस टर्म को क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करवाते हैं। माइनस करवाने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, a और a टोटल कितने हो जाएंगे, 2a बन जाएंगे, ठीक है। और -8a को मैं नीचे उतारता हूँ, +2 को भी हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। उसी तरह करना है, कोई चिल सीन है फुल। अच्छा, अब 2a को किसके साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास 8 बनेगा। तो आप कहोगे 4 के साथ, क्योंकि 4 2 टाइम 8 है, लेकिन देखो यहाँ माइनस है, तो इसके बाद इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे भी माइनस लगाओ। जो चीज़ हम यहाँ ऐड करवा रहे होते हैं वही हम यहाँ पे भी ऐड करवाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, और मल्टीप्लाई 4 2 टाइम 8, a माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 16। अब इस पूरी टर्म को हम कहाँ लिखते होते हैं, इस पूरी टर्म को हमने नीचे लिख देना यहाँ पे, और इसके साथ b-4 डाल दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, और एक -4 हम यहाँ पे ऊपर भी डाल लेंगे। अब जो चीज़ आई है मेरे पास वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे। ये लो जी, साइन चेंज किया, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा -14। जो बाकी टर्म्स है उसको उतारते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये उतारा हमने इसको भी और इसको भी। अब फिर से आप परेशान हो जाएंगे, यार इसको कैसे ख़त्म करें, यार इसको मत सोचो, इसको सोचो, इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ इसके ज़रिए। तो पहले तो ये करते कि 2a -4 में -4 हम ऐड करवाएंगे। 2a -4 में हमें पता है लास्ट टर्म ऐड होगी, तो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a -8 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने 2a -a को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये इस पे फोकस रखोगे, 14 आ जाए, ठीक है। यहाँ 14 पे फोकस रखना है आपने, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ और से देखो, अगर मैं 2a को, मैंने कहा क्या कहा था कि इन टर्म ऑफ पॉजिटिव में आपने देखना है, और उसी a के साथ आपने, यानी कि अगर यहाँ पे a देखो a² और यहाँ a है, तो कम वाली जो पावर होगी आपने उसको डिनोमिनेटर में रख के इसको क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई। दूसरा, हमें दिख भी रहा है कि यहाँ a को ख़त्म करने के लिए मुझे कुछ भी यहाँ ऊपर जो भी ले रहा हूँ उसको a के साथ डिवाइड करूँगा, तो a ख़त्म होगा। जब a ख़त्म होगा फिर अगली बात करूँगा। तो अगली बात करने के लिए मुझे यहाँ 14 बनाना है, तो 7 2 टाइम क्या हो जाएगा, 14। लेकिन यहाँ माइनस भी चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ माइनस आया हुआ, तो यहाँ मैं -7 ले लूँगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, डन है। तो -7 बाय a के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखो a कैंसिल हो जाएगा, 7 2 टाइम -14 आ गया। अब ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस जगह पे, ये -14 लिखा मैंने, ओके। अब पीछे क्या रह गया, -8 को भी ज़ाहिर सी बात है इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो -8 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं -7 बाय a के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 56 डिवाइडेड बाय a आ गया, और इसके साथ प्लस है, तो ये प्लस 56 डिवाइडेड बाय a आ गया। दूसरा क्या कहा था मैंने, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 2a -8 को मल्टीप्लाई करवा रहा था, किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा था, 7 बाय a, तो जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको हम ऊपर ऐड भी तो करवाते हैं। अब जब ऐड करवाऊंगा तो इन दोनों को भी मुझे आपस में क्या करवाना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -7a यहाँ मैं लिख देता हूँ -7a, ठीक है। तो -7 में मल्टीप्लाई बाय -7a करवाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 टाइम 14 और नीचे a² आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल फिगर आ जाएगी +49 डिवाइडेड बाय a², और किसकी इसके साथ करवाया, 7 डिवाइडेड बाय a के साथ। अब इसको हम अगर साइन चेंज करें, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। इसके साथ प्लस माइनस लगा देना है, और आप कहेंगे इसका जो अंडर रूट है वो इसके बराबर है, ठीक है। हमारा ये आंसर आ गया स्टूडेंट, इजी सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। वेल स्टूडेंट, एक और बहुत इजी क्वेश्चन के साथ, और ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे पास अरेंज में ही पड़ा हुआ है। और अगर आप देखो x4 था, क्यूब था, फिर x² हुआ है, देखो पॉजिटिव में x² है, फिर जस्ट x हुआ, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है हमारे पास एंड में, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x⁴। स्टूडेंट यहाँ पे साइन चेंज करूँगा मैं, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट
एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, और साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट, के मेरे पास क्या आ जाए। आप तो जैसे फर्स्ट वाले पे फोकस करना है। यहाँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, मैं इस टर्म को थोड़ा सा उतार लेता हूँ। हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बाकी भी उतार लूँगा साथ साथ वैल्यूज़। अच्छा, तो अब मैं इस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा, 2x क्यूब आ जाए, तो आप कहोगे जस्ट x के साथ। अगर मैं x को यहाँ लिखूंगा तो हमें यहाँ ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर भी तो x लगाना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम ऊपर भी x लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डन है। तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, और मुझे एक दफ़ा चेक भी कर लेने दीजिए, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे गलती की हुई कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब हम माइनस आता है तो हमें पता है जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा वो भी माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ माइनस लूँगा और यहाँ पे भी क्या ले लूँगा, मैं माइनस ले लूँगा। डन, ओके। अब देखो इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस एक्स क्यूब ये बन गया, माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को पहले तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक्स, और जिसके साथ करवाया है माइनस एक्स, और ये वाली टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जो मेरे पास आई है। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म तो इजीली क्या होगी, ये कैंसिल आउट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है यार इसको कैसे हम प्लस करें। तो स्टूडेंट्स को ऐसे मत प्लस कर देना कि 3x स्क्वायर है और ये 1 पड़ा हुआ है तो ये 4 हो जाएंगे, नॉप। ठीक है, इसको ऐसे प्लस करें। देखो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसमें प्लस हो रहा है x स्क्वायर, ये प्लस हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में जस्ट 2 ही पड़ा हुआ है, इसका तो 1 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 1 टाइम 2, वो जो 1 जो आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, और 1 2 टाइम 2 होता है तो वो जो 2 होगा वो इस ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो ये 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जब हम इनको प्लस करेंगे। ओहो सॉरी, हम इसका साइन भी तो चेंज करना है ना, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बाकी वही सारा सीन है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जब माइनस होगा तो जस्ट मेरे पास क्या रह जाएगा, जस्ट मेरे पास x स्क्वायर रह जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हल किया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देन स्टूडेंट मजीद जो हमारे पास टर्म यहाँ पे बच रही है हम उसको उतार लेते, जो कि बचा मेरे पास x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/16। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है कि इस टर्म में ये जो लास्ट टर्म होती है वो हम ऐड करवाते हैं, लाइक 2x स्क्वायर माइनस एक्स में अब ऐड कराना, मल्टीप्लाई नहीं, माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ उतर आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने फोकस करना है स्टूडेंट, किस पे फोकस करना है कि हम यहाँ पे ये टर्म इस टर्म से कैसे बनाएं। ठीक है, ये 16 है, ये टर्म इस टर्म से कैसे, ये वाली टर्म इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है कि मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो गौर करना ज़रा भी यहाँ पे। मैं यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो मेरे पास ये टर्म आए। हमने ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट वाले चीज़ को पहले फोकस करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ स्टूडेंट। तो अब गौर से देखना, हमें यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे ये जो 2 है वो नीचे चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, ऊपर हमें नोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमें नोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट, 4 के साथ। ठीक है, और ऊपर मैं ले लूँगा यहाँ पे यस 1 ले लेंगे हम। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट 2 1 टाइम 2 होगा, 2 2 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और गौर से देखो अब क्या बचा, x स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2। हमने इस 2 को क्या करना था, ख़त्म करना था, तो मैंने 1/4 के साथ इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके, अब ये पूरी टर्म जो थी लाइक 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको हमने 1/4 के साथ करवाना है। ये टर्म तो मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आ गई। अब इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाना है, और जो चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको हम ऊपर उसके साथ ऐड भी करवाएंगे, तो ये टर्म इसके साथ फिर क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 के साथ, तो 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखो माइनस एक्स है, माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ आ गई। एग्री। लास्ट में हमारे पास ये रह गया 1/4 को भी मल्टीप्लाई करवाना है 1/4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1/16। तो ये तीनों टर्म्स आ चुकी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
और ये दूसरी टर्म ये आई है मेरे पास माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। साइन चेंज होंगे, ये प्लस था माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था हमने, प्लस 1/4 के साथ करवाया था। 1/4 है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे भी प्लस 1/4 डालेंगे और ऊपर भी डालेंगे, यहाँ प्लस माइनस डालेंगे और ये हमारा आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। इजी सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और जैसे एक्सरसाइज को खत्म कर। वेल स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और बीच में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, खैर ये मैंने इतना लिख लिया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी क्या करना है हमने, देखो वही 2 टाइम करेंगे 4 होगा और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x पावर 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब मजीद क्या करना है उसको अब देखते हैं। देखो 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास 32 बनेगा, तो आप कहेंगे 8 के साथ। ओके, हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यहाँ ऐड करवाना है और फिर इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 32x2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास 64 आ जाएगा। अब इस टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लस 8 यहाँ लिखूँगा ये वाला, और ये वाला 8 जो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ प्लस 8 यहाँ लिखूँगा। इस टर्म को हम नीचे उतारते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और जो नई जो हमारे पास टर्म आई है मल्टीप्लाई करके ये वाली, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डन स्टूडेंट, ओके। अब हम क्या कर देते हैं, माइनस, ये प्लस हुआ माइनस कैंसिल, प्लस हुआ माइनस माइनस होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 32 आ जाएगा। यस स्टूडेंट, 32 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और साइन तो प्लस का ही आएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आ रहा है, जो आगे चीज़ आ रही है इसको हम उतार लेते हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इसी उसमें ही। नेक्स्ट हमारे टैकल लगाएंगे इसको भी हम। अब गौर करना है बस कि मैंने यार 32 को ख़त्म करना है, ठीक है। 32 को, यहाँ 4 था स्टूडेंट, 32 को ख़त्म करना है। और जब देखो ये 4 है, एक्स स्क्वायर है, और इस पहले 4x स्क्वायर प्लस 8 में 8 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16। हमने फोकस इस पे रखना है कि 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 32 बनेगा, आगे वाला खुद बनने लग जाएगा। तो आप कहेंगे 4x स्क्वायर को हम अगर 32 बनाना है हमने, तो यहाँ पे मैं इसको 8 के साथ क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई। ओके, सीन है, हम कहेंगे 32 तो आ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इसके साथ तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर को अगर ख़त्म करना होगा तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करवाऊँगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। क्यों, अब ये ख़त्म होगा तो यहाँ जस्ट 32 आएगा। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि अब इस पूरी टर्म को हमने 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 4x स्क्वायर के साथ करवाया, ये टर्म आ जाएगी 32 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ, 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमारे पास देखो 16 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128 बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? और हमें पता है कि जो हम यहाँ पे जिस चीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको ऊपर ऐड भी करवाते हैं। लाइक मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बता दिए, लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ ना। तो इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, ये आ गया, इसको इसके साथ करवाया, लेकिन जो यहाँ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको हम ऊपर ऐड भी करवाते हैं। जब ऐड करवाते हैं तो सूलन इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64 एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, एक्स पावर 4। अब ये टर्म अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराया, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है स्टूडेंट, कहाँ गया मेरे पास, ओके, हमने इसको मल्टीप्लाई कराया है प्लस और साथ आ जाएगा 8, कहाँ गया स्टूडेंट, 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे अब मैं उस सारी टर्म को लिख लेता हूँ इस जगह पे। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या क्या आ रहा था, देखते हैं हम, 32 आया मेरे पास और वही सारी टर्म्स आ रही है बिल्कुल ओके करके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जस्ट साइन चेंज करेंगे हम, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कुछ नहीं बचा। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। प्लस माइनस 7 लगाएंगे हम इसका, क्योंकि हम कहेंगे इस चीज़ का जो अंडर रूट है वो इसके बराबर है। जब अंडर रूट लेते तो 7 प्लस माइनस आता है। स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये बिल्कुल विजिबल होगा होपफुली। यहाँ पे उसने हमें दे दिया ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया है और हमने इसको जो है इसका वो ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड इन इट, इसमें क्या ऐड किया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा है और वो चाह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो ख़त्म होगा। अगर वो ख़त्म होता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। फिर कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, हम उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको इसको ना जस्ट सिंपल से समझाना चाहता हूँ कि क्या कह रहा है। मान लो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है,
और 10 अगर मैं देखूँ, अगर मैं 3 पे इसको डिवाइड करूँ तो मैं कहूँगा 3 टाइम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हुआ, इसका प्लस था माइनस हुआ ये 9 का और 1 बच गया। क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ, ये जिस तरह पोलिनोमियल दिया हुआ था इस तरह ये मैंने जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें, इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें क्या ऐड कराऊंगा अगर मैं, तो मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप कहेंगे अगर हम 10 में -1 ऐड करवाएं, देखो ऐड कराना है, क्या ऐड कराना है, -1 को, तो ये देखो ये 10 हो जाएगा, माइनस होके ये माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ और हम कहेंगे 9 आ जाएगा, और अब ये 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम ये कहेंगे अगर इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको मुझे ऐड कराना पड़ेगा, क्या ऐड कराना पड़ेगा, -1। ठीक है। दूसरा वो ये पूछेगा क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाए तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। तो आप कहेंगे अगर हम 10 में से इसको क्या करवाएं, 10 में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करवाएं, किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करवाएं, +1 को। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम अंदर प्लस रखेंगे और बाहर साइन चेंज है। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, 10 है और इसमें से +1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, जब मैं +1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 9 रह जाएगा। क्लियर। और दूसरा वो ये कह रहा है कि हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, वो हम अभी देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये सब कुछ आ जाता है। अगर ये आपको सिनेरियो समझ आ गया तो अब ये इजी सीन है। यहाँ पे उसी तरह करना, a² को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये स्क्वायर के साथ, a⁴ आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया, -10 a³ बच जाएगा हमारे पास, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 2a² हो जाएगा। अब 2a² को किसके साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 आएगा, तो आप कहेंगे 5 के साथ, लेकिन एक a भी यहाँ पे कम है तो हम यहाँ a लेंगे, और अगेन यहाँ माइनस है, जब भी यहाँ माइनस आएगा तो इस चीज़ के साथ भी माइनस लगाना है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है उसी के साथ ऊपर वाले को ऐड भी तो करवाना है। तो ये 5 2 टाइम 10 a³ प्लस माइनस 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 प्लस और 25a² आ जाएगा। ठीक है। तो इस टर्म को भी मैं यहाँ उतार लेता हूँ, डन स्टूडेंट, और यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे -5a किया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, ये आ जाएगा -10 a³ आ जाएगा प्लस 25a² आ जाएगा। डन स्टूडेंट। साइन चेंज होगा, ये माइनस किस में हुआ, प्लस में, प्लस माइनस में। ठीक है। और जिसके साथ करवाया वो यहाँ पे भी तो हमने लिखना होता है। ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, गुड, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होके 2a² रह जाएगा, और साथ जो t रह रही इसको भी हम लिख लेते हैं, ये उतर आया और ये उतर आया। अब इस पूरी टर्म में हम -5 को ही क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, जब ऐड करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 2a² - 10a। क्लियर। अब ये जो टर्म आ चुकी है मेरे पास 2a² - 10a, किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2a आएगा, तो आप कहेंगे 1 के साथ, तो जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी को हम ऊपर क्या करवा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने तो ऐड भी तो करवाना होता है, तो ये मैं यहाँ पे क्या करा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2a² - 10a हो जाएगा, और प्लस a 1 टाइम 1 होगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को ये +1 यहाँ लिखा, +1 यहाँ लिखा हमने, और ये मेरे पास आ जाएगा 2a² - 10a + 1। अब इसका हम साइन वो चेंज कर लेते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस था, माइनस हुआ, माइनस था, प्लस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस हो के a आएगा, यहाँ पे साइन बड़ी रकम का 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, और माइनस होने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो प्लस माइनस 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 होने के बाद यहाँ पे +1 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने सारी वो गेम करनी थी वो ये है कि अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में से स्टूडेंट, अगर वो आपसे ये करे कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड करवाएं, तो आप कहोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर हम जिस तरह देख रहे थे, जब मैंने ऐड करवाया था, जब ऐड वाली कंडीशन लगाई थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ तो ऐड किया, मैं कहूँगा इस पूरा एक्सप्रेशन, जो ऊपर एक्सप्रेशन है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इसमें से अगर हम ऐड करवाएं, क्या ऐड करवाना है, इन अंदर क्या कर देना, इन सब के साइन चेंज कर देने, लाइक -a कर देना है और -1 कर देना है। ठीक है। या इसको जब इस एक्सप्रेशन में ये चीज़ ऐड करवाऊंगा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसी है ना कि देखो अभी क्या बचा हुआ है मेरे पास, a + 1 बचा हुआ है, इसमें मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो ये चीज़ ख़त्म होगी, तो आप कहोगे -a और -1, तो ये 0 बचेगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही तो फिर हम कहेंगे चीज़ क्या बनेगा, परफेक्ट बन जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं बन रहा। क्लियर। अगर आपको कोई इसमें से क्या चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करवाए तो आप कहेंगे इस एक्सप्रेशन में से अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेंगे, a + 1 ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाए। कैसे, देखो a + 1 है और हम इसमें सब्ट्रैक्ट a + 1 जब करवाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होते हैं, तो ये साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ, ख़त्म हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि a + 1 को करवाएंगे। तीसरा वो ये कह रहा है कि a की वैल्यू क्या है, तो a + 1 ये वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ये हमारे पास इक्वल होता है 0 के,
अगर ये 1 वहाँ चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हम कहेंगे a की जो वैल्यू -1 है, ये ऐड का आ गया, सब्ट्रैक्ट का आ गया, और ये भी मैंने बता दिया कि a जो है वो हमारे पास -1 के बराबर आ गया, ये चीज़ भी आ गया। होपफुली स्टूडेंट समझ आ गया होगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और आसान है ये भी। ये इसकी एग्जांपल भी इस तरह, यहाँ 32 जो एग्जांपल है बिल्कुल इसकी फ़ोटोकॉपी है, इसको इसी तरह हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और ये रेंज ही दी हुई थी तो यहाँ रेंज लिख लिया। और वो ये कह रहे हैं कि हमने फाइंड करना है P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारे पास क्या, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट स्क्वायर है, तो अब हमने P एंड Q क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं करवा देता हूँ, वैसे मैंने बता दी एग्जाम्पल में हुआ है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। ओके, अगेन सारा प्रोसीजर वही रहेगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा, ओके। अब हम जब साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही है। और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा स्टूडेंट -12x³ रह जाएगा, प्लस px रह जाएगा, प्लस q रह जाएगा। एक और एक 2 हो जाएंगे, 2x² आ गया। अब 2x² के बाद हमने क्या करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पे -12x³ बन जाएगा। वही सारा प्रोसेस स्टूडेंट, मैं इसको -6x के साथ करवाऊँगा, यहाँ पे भी -6x करवा दूंगा, ठीक है। प्रोसेस आपको बताया है, अब डायरेक्ट जहाँ छलांग नहीं मारी होगी आपने, उम्मीद करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा -12x, हमारे पास 12x³ आ जाएगा, और साथ इसके साथ मज़ीद मेरे पास आएगा 36x², क्योंकि ऊपर x² कोई पेयर पड़ा नहीं, इसको मैंने साइड पे लिख दिया, उसके साथ प्लस भी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे वेट अ मिनट स्टूडेंट, जब साइन चेंज करूँगा ये माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें रह रही है उसको हम लिख लेते हैं, पहले हम स्क्वायर पहले आता है, हम स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, -36x² प्लस px प्लस q। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम 2x² -6 में -6 ऐड करेंगे, और हमारे पास जो नई चीज़ आ जाएगी वो क्या आएगी, वो 2x² -12x हो जाएगा। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये टर्म आ जाएगा। तो देखो 2 को अगर हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। वो जो 18 होगा प्लस 18, उसको हमने सॉरी स्टूडेंट, प्लस 18 नहीं आएगा, -18 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। वो -18 यहाँ पे भी आ जाएगा, और -18 को हम ऊपर भी लिख लेंगे। अब ये प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यूं ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा -36x², और साथ हमारे पास आ जाएगा +216x आ जाएगा, और +324 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन, ओके, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, अब इसका हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये तो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ कोई भी इनमें आपस में सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसको हम उसी तरह लिख लेते हैं और साइन चेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ बचा px बचा, ये ऊपर वाला, ये वाली चीज़ बची, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचा, q बचा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे जो बची है इसको मैं लिख लेता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उन्होंने बोला है ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर ही है, और हमें P एंड Q की क्या करानी है, वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। स्टूडेंट इन दोनों में से अब आपने ये जो px -216x है प्लस q -324, ठीक है, इसको ऐसे इक्वल के बराबर ले लेना है। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, और x जब कॉमन आ जाएगा हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, p -216। क्लियर? इन दोनों में से जस्ट हमारे पास I mean 1 ही कॉमन आएगा, मतलब ये q के बराबर डायरेक्ट ये चीज़ लिखी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि q -324, 1 लेना ले लो, नहीं लेना ना लो। अब यहाँ पे ये सीन करना है कि हम इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे 0 को कंसीडर करना है यहाँ पे हमने, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये एक परफेक्ट कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, तो जब कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 और दैट्स हम यहाँ पे इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अब इस चीज़ को कंपेयर करना है 0 के, और इस चीज़ को भी कंपेयर कर देना 0 के, तो हमारे पास देखो P एंड Q की वैल्यू आ जाएगी। मैं कहूँगा P -216 बराबर है 0 के, और Q -324 बराबर है 0 के। तो P इधर ही रहा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इस तरह Q इधर ही रहा, ये चीज़ उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो हमने P एंड Q की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, वही सारा प्रोसीजर है, बस आपने फोकस करना है कि हमने k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो y² को मल्टीप्लाई करूँगा y² के साथ, मेरे पास आ जाएगा y⁴। डन स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म को हम नीचे उतार लेते हैं, 4y² प्लस k, ठीक है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई y² प्लस 4 डिवाइड बाई y⁴। अब
वाई वाई ऐड हो जाएंगे, 2y² हो जाएगा। अब 2y² को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास 4y² आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप कहेंगे देखो 2y² को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे 1 के साथ, ऐसा है कि नहीं है, सॉरी 2 के साथ। क्यों, 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको हम ऊपर भी लिखते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को ये +2 इधर लिखूंगा, +2 मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, और जो चीज़ आई है मेरे पास ये वाली, इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4y², ठीक है। और साथ क्या हो रहा है, +4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +4, साइड भी लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और ये प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, ये टर्म कैंसिल आउट होगी। अब मजीद क्या रहेगी, उस टर्म को देखते हैं हम। देखो k रह गया, साथ क्या रह गया, -4, ये -4 रह गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर रह गया प्लस, इसको देखो क्या है मेरे पास 8y² आ गया, +4 डिवाइडेड बाय y⁴ आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट हमने k को फाइंड आउट करना है, तो हम k को तो ख़त्म हमने नहीं करना है, ऐसा है कि नहीं है। खैर 2y² + 2 में 2 ऐड होगा, तो नई जो टर्म आएगी स्टूडेंट हमारे पास वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2y² + 4। अब आपने फोकस करना है कि मैं किसी तरीके से इस 4 को यहाँ पे अगर ख़त्म हो रहा है तो हमने 4 को क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो 2y² है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, ये 4 आ जाए। ये जो 4 वाली चीज़ है ये बन रहा है, तो हाँ इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसको देखना स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा गौर से, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। और y² तो हमें नहीं चाहिए ना, अगर 4 को ख़त्म करवाना, तो मैं यहाँ नीचे y² के साथ डिवाइड करूँगा, और ऊपर क्या कराऊँगा, ऊपर मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा। लेकिन ऊपर माइनस भी है इसके साथ, तो यहाँ माइनस भी मुझे चाहिए होगा, ताकि वो बाद में प्लस होके y - y जो है वो ख़त्म हो जाए। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, तो देखो y² कैसे कटेगा, और मेरे पास आ जाएगा -4। इज़ इट क्लियर? अच्छा, फिर हमें पता है सेकंड टर्म जो यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि हमने अगली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना होगा, वो पड़ा हुआ है मेरे पास 4 के साथ भी हम -2/y² को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा -8, डिवाइड आ जाएगा मेरे पास y²। ये भी एग्री हो गया स्टूडेंट, फुल सीन है, चिल सीन है। अच्छा, तीसरा अगर हम देखें, हमें पता है कि जो इस टर्म को हम, ये मैंने क्या लिखा, 2y² + y को हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे किसके साथ, -2 डिवाइडेड बाय y² के साथ। तो जहाँ जो मल्टीप्लाई करवाते हैं ये इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी, ऊपर हमने इसको ऐड भी करवाना होता है, और जब मैं इसको ऐड करवाऊंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस। और अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या होगी, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो भी मैं रफ अमल में कर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -+4 और नीचे y⁴ आ जाएगा। अब एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म आ चुकी है हमारे पास। इस सारी टर्म्स को स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो भी टर्म्स हमारे पास आई है। तो लेट्स सी, इधर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई करा है, -2 डिवाइडेड बाय y² के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ स्टूडेंट मैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा -2 डिवाइडेड बाय y²। एक दफ़ा मुझे चेक भी कर लेने दीजिए, मैंने कोई गलती तो नहीं की। ओके सीन है, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी डालना है, वहाँ प्लस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये k तो हमारे पास इस तरह ये k यहीं पे इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा। अब जो नई टर्म्स आ रही है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -4, ओके डन। इस चीज़ की जगह हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इस चीज़ की जगह मेरे पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय y² आ रहा है इस टर्म की जगह, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है +4 डिवाइडेड बाय y²। ओके स्टूडेंट, अगर मैं देखूँ ये माइनस हुआ, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये भी कैंसिल हो रहा है मेरे पास। लेकिन ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये वाली टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह इसको करूँगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है, तो ये फर्दर आगे क्या होती जा रही, सॉल्व होती जा रही है, ठीक है। हमने आज से अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सब हमने ऐसे ही किए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है इसको हमने ऐसे नहीं करना। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वाई लाना मुश्किल हो जाए, के की वैल्यू लाना मुश्किल हो जाएगी। वजह ये, अब के नीचे आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएंगे। इसका आंसर जो भी आ रहा है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय y² आ जाएगा। तो अब y² भी आ रहा है और k भी आ रहा है। हमारे पास दो एक किस्म के, आप कह सकते हो कि y भी आ जाएगा, k भी आ जाएगा। हमें तो जस्ट k चाहिए। तो अब करना क्या है, मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ, ठीक है। हमने ये सीन पार्ट यहाँ पे नहीं करना, नहीं तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें k की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है स्टूडेंट। हमने बस एक काम करना है यहाँ पे, ठीक है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगानी। देखो यहाँ -2 बाय y² के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे ना हम, तो हम क्योंकि 4 को ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे
प्लस कर दूँ इसको +2/y² के साथ, इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कराऊँ, इसको भी +2/y² के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, तो अब देखो क्या होगा। फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ जब प्लस आएगा ये जो शुरू वाला ये वाला जब +2/y² के साथ होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो अभी देखो हमारे पास क्या फ़ायदा क्या हो रहा है। दूसरा हमारे पास 4 था, अगर ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। देखो अब ये जब +8/y² आएगा तो इस चीज़ को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएंगे। और लास्ट देखो ये वाला जो सीन पार्ट हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इधर पे हमने माइनस लिया था, इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, तो अब ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, यही चीज़ आ जाएगी। क्लियर। तो अब मैं उसी तरह इस सारी टर्म्स को नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आया, +4 आया, ओके, फिर क्या आया, +8/y² आया, +4/y⁴ आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म माइनस हुई, ये माइनस हुई, ये ख़त्म, और ये जब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k तो इसी तरह उतर आएगा, माइनस माइनस प्लस होके -8 आ जाएगा। क्लियर। अब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो हम कहेंगे जो k है -8 ये इक्वल हम ले लेते हैं 0 के बराबर। अब k वहाँ जाएगा तो k हो जाएगा प्लस। तो दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर स्टूडेंट। इस तरह हमने को फाइंड करना है। देखो मैंने पहले 4 को ख़त्म किया, लेकिन मसला आपके सामने आ रहा था कि फिर हमारे पास y भी बच रहा था, तो जस्ट हमने 4 को ख़त्म नहीं करना, ठीक है, आपने इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना, आप बाकी उसी तरह करना, लेकिन इन दो को ख़त्म करेंगे। और वो बता दे जस्ट अगर हम यहाँ प्लस डालेंगे तो यहाँ बाकियों के साइन चेंज होकर वो ख़त्म हो रहे थे, अदरवाइज़ ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इन दोनों को जब हमने ख़त्म करा ये 4 आ गया और फिर मज़ीद ये 8 हुआ और हमने ये 8 -8 से +8 बना दिया। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको फुल फ्लैश समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। #पीस आउट। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैंने फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए क्लास 9-10 के विद प्रॉपर प्रैक्टिकल, तो उनको भी जाके चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।